अयान 16 साल का एक जवां दिल लड़का था। तजस्सुस और जोश इसकी रगों में दौड़ता था। वो हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरस्कार जगह का जिक्र करते थे जिसे जफरवादी कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ सुनहरी आबशारें गिरती हैं, कौस कज़ा जैसे परिंदे उड़ते हैं और बेहिसाब खजाने छुपे हैं। मगर ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे। अयान का दिल मगर मानने को तैयार ना था। एक दिन सुबह सवेरे वो एक छोटा सा बैग, लकड़ी का पुराना कुतुब नुमा और अपने दादा की डायरी लेकर सफर पर निकल पड़ा। डायरी में लिखा था कि शारेन आबशार के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो जफरवादी तक जाता है। सफर शुरू ही से खतरनाक था। घने जंगल में कदम कदम पर अजीब आवाजें आती थीं। रात को दरख्तों की छांव इतनी गहरी हो जाती कि चांदनी भी जमीन तक ना पहुंचती। अयान का दिल जोर जोर से धड़कता, मगर दादा की एक बात याद आती, असल हिम्मत वो है जब इंसान खौफ के बावजूद आगे बढ़ता है। 2 दिन बाद वो शारेन आबशार तक जा पहुंचा। पानी पहाड़ से यूं गिर रहा था जैसे चांदी की दीवार हो, इतने जोर से कि करीब खड़ा होना भी मुश्किल था। मगर एक बात इसकी नज़र में आई, चट्टान पर एक सितारे और दायरे की अलामत कंधा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी दादा की डायरी में बनी थी। अयान ने पानी के पर्दे को चीर कर अंदर कदम रखा। अंदर एक तंग सुरंग थी जिसकी दीवारों पर सब्ज रोशनी बिखरती थी। कई घंटे चलने के बाद वो अचानक रोशनी में निकला। इसके कदम रुके और आंखें हैरत से फैल गईं। सामने फैली हुई थी जफरवादी। नीला आसमान पहले से ज्यादा चमक रहा था। घास जमुर्द की तरह झिलमिलाती थी। फूल ऐसे रंगों में खिले थे जो इसने कभी ना देखे थे। सुनहरी आबशार एक शफाफ झील में गिर रही थी। किनारे पर चांदी के सींगों वाले हिरन चर रहे थे। ऊपर आसमान में देव हैकल परिंदे उड़ रहे थे जिनके पर कौस कज़ा जैसे थे। मगर ये वादी बेनिगहबान ना थी। एक पथरीला रास्ता था जिसके किनारे बड़े बड़े पत्थर के मुजस्समे खड़े थे। अयान करीब पहुंचा तो एक मुजस्समा हरकत करने लगा। इसकी आंखें रोशनी से जगमगाए और वो नेज़ा उठाकर अयान के सामने आ खड़ा हुआ। अयान खौफजदा जरूर हुआ मगर भागा नहीं। इससे दादा की डायरी की बात याद आई। एहतराम वो दरवाजे खोल देता है जो ताकत से नहीं खुलते। इसने सीने पर हाथ रखा, झक कर कहा, मैं फतह नहीं, इल्म की तलाश में आया हूं। पथरीला मुहाफिज रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता नेज़ा नीचे किया और रास्ता दे दिया। अयान ने सुकून की सांस ली और आगे बढ़ा। वादी के बीचों बीच एक देव हैकल दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सोने जैसे थे। इसकी जुड़ें जमीन पर नदियां बनकर फैल गई थीं। नीचे एक कदीम संदूक रखा था। अयान ने डबडबाती आंखों से इसे खोला तो हैरत हुई कि इसमें जवाहरात नहीं बल्कि एक रोशन किताब रखी थी। किताब में शिफा के राज, खोई हुई जमीनों के नक्शे और फितरत से हम आहंगी की तालीमात दर्ज थीं। अयान ने जान लिया कि असल खजाना सूना आमोती नहीं बल्कि इल्म है। जब इसने किताब बंद की तो वादी का मंजर धुंधला होने लगा। मुहाफिजों ने इशारा किया कि वापसी का वक्त है। अयान दिल में हैरत और शुक्रगुजारी लिए वापस पलट आया। गांव पहुंचकर अब वो पहले जैसा लड़का ना रहा। वो एक कहानी गो, राजों का अमीन और हकीकत और देवमालाई दुनिया के दरमियान पिल बन चुका था। Like and subscribe.